लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी बढ़ी हुई है और बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही नजरें टिकी हुई हैं कि महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा जो लोकसभा के चुनाव में चुनावी ताल ठोकेगा। अब तक नाम कई हैं जो चर्चा में हैं और फिलहाल कोई तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है और उन्हीं में कोल्हान की सीट है जमशेदपुर और सिंहभूम। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से और सिंहभूम से कांग्रेस से बीजेपी गई गीता कोड़ा चुनावी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में ये सीट अब महागठबंधन के लिए हासिल करना कितना चैलेंज भरा होगा और क्या इसमें कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो इन कैंडिडेटों को मात दे सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जमशेदपुर से हमारी सहयोगी लाला जबी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लाला जबी, लगातार सीटों का हम आकलन कर रहे हैं और न्यूज़ बाइस्कोप अमूमन जिन चेहरों की बात करता है उस चेहरे पर मुहर लगती हुई नजर आती है। ऐसे में अब जमशेदपुर और सिंहभूम कोल्हान के ये दो सीट, इनमें किसका कब्जा हो सकता है, महागठबंधन या फिर बीजेपी एनडीए का? लेकिन चेहरों पर अगर बात करें तो अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं महागठबंधन की तरफ से। ऐसे में जमशेदपुर में फिर से विद्युत वरण पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उन्हें मात देने के लिए कौन से वो चेहरे हैं? सरयू राय की भी नाम सामने आ रहा था कि वो निर्दलीय शायद खड़े हो सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है, ना ही कोई बात इस पर की है। कौन वो चेहरा हो सकता है जो फिलहाल विद्युत वरण को उनकी सिटिंग सीट से हटा सके? हाँ आशिया, मैं थैंक यू पहले। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में अभी झाविमो जो है वो उसकी ने कह दिया है, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन ने साफ कह दिया है कि हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि अब जल्द से जल्द प्रत्याशी को यहाँ पे जो भी है जनता के बीच ला दिया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा जो है वो नहीं किया जा पाया है। कहा है कि उनका कहना कि हम लोग जल्द से जल्द, जिस तरीके से मेरी कल बात हुई है तो उनसे वो कहे हैं कि हम लोग जल्द इसकी घोषणा कर देंगे। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तो प्रत्याशी जो है यहाँ पे नहीं, जिस तरीके से देखा जाए गठबंधन की सरकार जो है वो प्रत्याशी नहीं दे पाई है वहीं पे। लेकिन कई रेस में हो, ऐसा रेस में आया हुआ है कि वहीं पे बीजेपी जो है वो अपना कैंडिडेट को सामने ला दी है। फिर तीसरी बार जो है फिर से जो है विद्युत वरण महतो को यहाँ पे सीट दिया गया है। तो प्रत्याशी के तौर पे वो मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं झाविमो जो है फिर यहाँ पे देखा जाए कि हाँ, झामुमो जो है वो अभी किसको लाएगा वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे आस्तिक महतो का नाम जो है सामने आ रहा है, क्योंकि देख महतो को यहाँ पर जिस तरीके से विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी से हैं और कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर से आस्तिक महतो को लाया जाएगा, वहीं चाईबासा से भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इसे यहाँ पर लाती है। लेकिन फिलहाल जो है, जो अभी तक जिस तरीके से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस अब किसी भी तरीके का जो घोषणा नहीं आ रहा, वहीं पे हमने इस बात पे भी चर्चा किया, कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार में कुछ नाराजगी है जिसकी वजह से अभी तक जो है ये फैसला नहीं आ पाया है। तो उनका कहना है कि चर्चा हो रही है लेकिन अभी तक इसे किस तरीके से बाहर लाना है वो पूरे जो है यहाँ पे कल रात जिस तरीके से देखा जाए कि उसकी पर्सनल बैठक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का किया गया माइकल जॉन में, और माइकल जॉन में बहुत सारी बातें जो है ली गई लेकिन उसे बाहर नहीं रखा गया, क्योंकि अंदर जो है यहाँ पे किसी भी मीडिया वाले को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, साथ साथ पुलिस वाले को भी इजाज़त नहीं थी। जो भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वही अंदर जा रहे थे। तो क्या फैसला लिया गया उसके अंदर वो उन्होंने अभी तक, यानी मुख्यमंत्री ने ये इस बात का फैसला नहीं लिया, नहीं बताया। लेकिन अब देखना होगा आगे किस तरीके से लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला उन्होंने एकदम साफ तरीके से ऐलान कर दिया है कि जमशेदपुर और चाईबासा में वो खुद चुनाव लड़ेंगे, यानी यहाँ पे ये तो साफ कर दिया कि जेएमएम ही कोल्हान की इन दोनों सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन चेहरे पर बात हो रही है, आस्तिक महतो की बात जमशेदपुर में आपने कही है। चाईबासा में और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो गीता कोड़ा को मात दे? क्योंकि देखिए हो समुदाय बहुल इलाका वो है चाईबासा और कहा जाता है कि उन्हीं के वोट से वहां पर कैंडिडेट की जीत होती है। ऐसे में गीता कोड़ा के अपोजिट महागठबंधन किसको चेहरा बना सकती है कि वहां पर जीत हासिल हो सके? ये अभी तक यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट का जो है कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा। कहा है कि किसको मिलेगा सीट, प्रत्याशी के तौर पे कौन खड़े होंगे, ये अभी तक कहना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो है इस पर जो
जो मंथन जारी है और कहा जा रहा है कि ग्रामीण वाले लोगों को भी दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सामने आएगी जब ये, लेकिन अभी तक इस तरह का जो है कुछ भी मामला सामने नहीं आ रहा कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गीता कोरा जो है वो काफी यानी मजबूत दावेदारी रख रही हैं, आप काफी मजबूत कैंडिडेट हैं, कहा कि लगातार कई बार जीत जो है यहाँ पे वहाँ पे जीत दर्ज करवाई है, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो अब देखना होगा इसे किस तरीके से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लेता है और किस तरीके से उस जगह पे, कहा कि मैं बता दूं कि निर्दलीय जो वहाँ पे अगर बात करें तो विधानसभा लोग की बात करते हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की एक गलती की वजह से, कहा कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सरयू राय को नहीं सीट मिलने की वजह से 14 का 14 जो है कोल्हान का वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया था, और जिसमें जमशेदपुर देखा जा रहा था कि 6 या एक निर्दलीय और 5 जगह से जो है वो अपना जीत दर्ज किया था, यानी देखा जाए गठबंधन की सरकार और एक निर्दलीय जो है जो यहाँ पे जीत दर्ज किया था, जिसमें सरयू राय ने खुद जो है झारखंड यानी झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे यहाँ पे रघुवर दास, उनको मात दी थी, वो भी रिकॉर्ड जो है उन्होंने ब्रेक किया था। तो इस सरयू राय एक बड़ा चेहरा है लाला जबी, तो क्या वो इस चुनावी रेस में है, लोकसभा की सीट के लिए दावेदारी है उनकी? अभी तो कहना ये मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से कई दिन पहले ही जो है इनके पार्टी की जो बैठक की गई है, तो पार्टी में लगातार जो है कई महीनों से इस तरह की बात जो है चर्चा की जा रही है। उनके पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर सरयू राय को अभी तक किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बुलावा नहीं आने की वजह से कुछ भी कहना मुश्किल होगा। कहा है कि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी जो है सरयू राय ने लास्ट टाइम में जो है वो अपना पत्ता खोला था, और वो भी कहे थे कि जब उन्हें पश्चिमी से जगह नहीं मिली तो वो पूर्वी के लिए ऐलान कर दिया था, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का। तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आ सकता है कि लोकसभा चुनाव वो लड़े। लेकिन अगर मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव अगर वो लड़ते हैं अगर सरयू राय, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा है कि जिस तरीके से सरयू राय अपना एक मुकाम बना के रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है विद्युत वरण महतो के लिए ये महंगा साबित हो भी सकता है। चलिए, शुक्रिया लाला जबी इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल जमशेदपुर और सिंहभूम इन दोनों सीटों पर नजर टिकी हुई है कि महागठबंधन से आखिर यहाँ कौन वो कैंडिडेट होगा जो इन दोनों सिटिंग सांसदों को मात दे सके, और इस पर मंथन जारी है। फिलहाल अभी चाईबासा से कोई वैसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसे महागठबंधन प्रमोट करे, और कौन वो होगा चेहरा जिस पर महागठबंधन भरोसा करेगी, ये तो साफ हो गया है कि इन दोनों सीटों पर जेएमएम की ही दावेदारी है। लेकिन जमशेदपुर से आसिक महतो का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा अब सिंहभूम से कौन वो कैंडिडेट हो सकता है जिस पर महागठबंधन मंथन कर रही है, उसे चुनाव में मौका दिया जा सकता है, और क्या वो इतना प्रबल दावेदार होगा जो गीता कोड़ा को वहां से मात दे सके, और जमशेदपुर से क्या जो कास्ट फैक्टर है, जो महतो वोट है, उसे अलग करने की रणनीति जो महागठबंधन ने बनाई होगी, क्या उसमें वो कामयाब होगा। पल पल की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।